गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रियंक शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यवर्त में। पिछली वीडियो में हमने हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ नेटवर्क देखे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं आरओ वाटर प्यूरीफायर पर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चलिए आज देखते हैं कि आरओ के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, कौन कौन सी डिसीज़ हमें हो सकती हैं आरओ के पानी पीने से, और कितना वाटर इसमें वेस्ट होता है, क्या हम प्रोसेस कर सकते हैं जिससे हम हेल्थी रहें आरओ का पानी पीने के भी बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हम जो आरओ सिस्टम अपने घर पर यूज़ करते हैं, लगभग सभी लोग बड़ी बड़ी कॉलोनियों के जो लोग होते हैं वो सभी लोग आरओ का उपयोग करते हैं। और ये एक फैक्ट है कि इसमें 75% वाटर वेस्ट होता है। मान के चलिए एक फैमिली है जो कि एक कॉलोनी में रहती है जिसमें 5 पर्सन्स हैं जिनको पर डे 25 लीटर वाटर लगता है, ड्रिंकिंग वाटर। इट मीन्स वो पर डे 100 लीटर में से 75 लीटर पर डे वेस्ट करते हैं। यानी मान के चलिए एक कॉलोनी में अगर ऐसे 100 फैमिलीज़ रहती हैं, मीन्स पर डे 7500 लीटर वाटर वेस्ट होता है। तो सोच के देखिए, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें टूथब्रश करते समय नल को ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि उसमें 2 to 4 लीटर वाटर वेस्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पर डे इतना सारा वाटर वेस्ट कर रहे हैं आरओ के ज़रिए। आप सोच के देखिए, 7500 लीटर पर डे हम वेस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ बात एक कॉलोनी की है। ऐसा देखा जाए तो ऐसी कई हज़ारों कॉलोनियाँ हमारे शहर में होंगी, कई लाख कॉलोनियाँ हमारे देश में होंगी, और पूरे वर्ल्ड की तो आप सोचिए ही मत। उसमें अगर हम हिसाब लगाने जाएंगे तो अनलिमिटेड वाटर वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये वाटर हमारा सेव हो, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज था वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये मिनरल्स को ख़त्म कर देता है। ये 99% वाटर को पीने लायक तो बना देता है, पर ये मिनरल्स को ख़त्म कर देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, जो कि वाटर में पाए जाते हैं। वाटर में इम्प्योरिटीज़ बस नहीं होती हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। पर जब ये आरओ में जाता है और प्योरीफायर होके निकलता है तो इसके जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, फ्लोरीन, ये जो सारे मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं। पर आरओ इन सबको ख़त्म कर देता है। जब इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस प्रोसेस में इन सब का लॉस हो जाता है और हमें ये मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ आ जाती हैं, जैसे हमारी बोन कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों की बीमारियां हमें होने लगती हैं। आरओ का पानी पीने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेती हैं और हम इन बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। WHO की माने तो उसके हिसाब से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका TDS जो है 192 to 350 होना चाहिए, पर हमारा जो आरओ है वो सिर्फ 50 to 100 TDS ही कर पाता है। TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वाटर में डिज़ोल्व, वो हम उसे TDS कहते हैं। और WHO के माने तो वाटर की जो हार्डनेस है वो 2 to 4 मोल पर लीटर होनी चाहिए। वाटर में फ्लोरीन की जो एसेंशियल क्वांटिटी है वो लेस देन 1.55 ppm होना चाहिए, पार्ट पर मिलियन। नाइट्रेट की जो क्वांटिटी है वो लेस देन 50 पर लीटर होनी चाहिए, और इसकी जो pH वैल्यू है वो 6.5 to 8.5 होनी चाहिए। पर आरओ pH वैल्यू तो सही कर देता है, TDS अच्छे तरीके से सही नहीं कर पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें सारे ही मिनरल्स लॉस हो जाते हैं और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें कमी आ जाती है।
बहुत सारी बीमारियां हमें होने लगती हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो मिनरल्स खो गए हैं वो कुछ हद तक वापस आ जाएं। तो आप जो आरओ का पानी है उसे डायरेक्ट मत ड्रिंकिंग यूज़ में लीजिए। पहले आप उसको लीजिए और एक मिट्टी के घड़े में 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए। तो मिट्टी के घड़े में कुछ मिनरल्स उसके वापस आ जाते हैं। मिट्टी के घड़े में रखने की वजह से जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं कुछ उस पानी में आ जाते हैं। तो आप ये उपाय ले सकते हैं। और मेरी माने तो आप अपने एरिया का वाटर टेस्ट करवा लीजिए। और अगर आपके एरिया का वाटर WHO के स्टैंडर्ड वाटर के हिसाब से है तो आपको आरओ की उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आरओ से होने वाला जो वेस्ट वाटर है वो कभी भी टॉक्सिक नहीं होता है, यानी वो जहरीला नहीं होता है। हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने कूलर में पानी भरते हैं तो हम उसका जो वेस्ट पाइपलाइन है उसे डायरेक्ट ही सीवेज से ना जोड़कर उसे अगर हम पानी को स्टोर करें और अपने डेली यूज़ में लें, जैसे कूलर में भरना हो गया पानी, गमलों में डालना हो गया, तो इससे हम बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। एक बड़े पैमाने पे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। अब बड़ी बड़ी कॉलोनियों में फ्लोर बाय फ्लोर सबके हाउस होते हैं, तो हम वहाँ पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वाटर एक साइड में इकट्ठा हो सके और नॉर्मली हम बहुत सारा पानी बचा पाएँ और जिसका हम उपयोग अदर वर्क में कर सकें। इसका वेस्ट वाटर आप इससे क्लॉथ्स भी वॉश कर सकते हैं। इसका उपयोग आप फ्लोर क्लीनिंग में भी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हम कैसे सारा कॉलोनियों का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पर फ्लैट सिस्टम होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उन सब की किचन की पाइपलाइन, गैस लाइन वगैरह कनेक्ट होती हैं। तो हमें सिंपली एक पाइपलाइन और उसमें ऐड करनी होगी जो कि सारे प्योरेट के जो वेस्ट पाइपलाइन है उससे कनेक्ट होगी। सारा वेस्ट वाटर नीचे आएगा एक टंकी में जहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद जब कॉलोनियों में जो गार्डन होती है उसमें हम सिंचाई के रूप में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारा पानी बच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ही घर में उसका उपयोग करूं, बट आप नीचे गार्डन में नहीं जा पा रहा है, पाइपलाइन नहीं लग पा रही है, तो आप नॉर्मली उस वायर जो वेस्ट वाटर की पाइपलाइन है उसे सीवेज से ना जोड़ के आप उसे बाल्टी में लगा लीजिए, उसका पानी स्टोर कीजिए और अपने वेरियस वर्क में यूज़ कीजिए। जैसे आप कार वॉशिंग करते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, साइकिल वॉशिंग करते हैं आप, फ्लोर क्लीनिंग करते हैं आप, तो ऐसे अदर वर्क में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे हम बहुत सारा पानी बचा लेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग सरकार ने कंपलसरी कर दी है। इसमें एक बहुत टीम लगती है और इसमें थोड़ा खर्चा भी आता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है पानी बचाने का, ये तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन जो प्योरेट से पानी वेस्ट हो रहा है, आप देखिए कहीं भी जाइए, आप वेरियस इंस्टीट्यूट में जाइए, आप कॉलेज में जाइए, आप स्कूल में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए, सभी जगह आरओ लगे हुए हैं। आरओ की डिमांड है। लोग सोचते हैं कि इससे पानी प्योर हो जाता है, पर कभी नहीं देखते कि इससे पानी कितना वेस्ट हो रहा है। तो हमें अगर जल संरक्षण की बात करते हैं, हमें जल संरक्षण करना है, तो सबसे ज़रूरी है कि हमें आरओ का जो वेस्ट वाटर है अब वो हमें बचाना होगा। और जो वेस्ट वाटर होता है आरओ का, उसका जो TDS होता है वो 900 होता है और जो प्योरेट है वो 2000 TDS तक के वाटर को साफ़ कर सकता है। तो आप चाहें तो जो वेस्ट वाटर जो निकल रहा है इसे दोबारा आरओ में डाल के उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका बहुत सारा वाटर बच जाएगा और हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। वैसे भी वाटर की बहुत कमी आती जा रही है। आने वाले समय में तो वाटर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल आइटम हो जाएगा, जो कि सेलिंग भी होने लगेगी अच्छे खासे प्राइस पर। अभी हमारे पास बहुत ही कम पैसे में, या कहें कि पैसे लगते ही नहीं हैं वाटर के, और हमें मिल जाता है तो हम उसकी अहमियत नहीं करते हैं, हम उसे वेस्ट कर देते हैं। तो हमें एक बार इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। आशा करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा और आप सभी समझ चुके होंगे कि अब आपको क्या करना है। तो डोंट वेस्ट वाटर, प्लीज़ सेव, बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है वो 70% वाटर से बनी हुई होती है।
तो वाटर जो है हर लिविंग सेल के लिए ज़रूरी है। छोटी सी छोटी टिश्यू सेल्स के लिए वाटर ज़रूरी होता है और बिना पानी के तो जीवन ही नहीं। कोई कहावत है ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सेफ रहिए, घर पे रहिए, गाइडलाइंस का पालन कीजिए जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। कोरोना से बचे रहिए, मास्क का उपयोग करिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।